कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार देखा गया कि खूब लोगों में जोश खरोश था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था। वहीं जब लौनी बॉर्डर से इस यात्रा की यूपी में शुरुआत हुई तो वहां एक और राहुल गांधी बीच बीच में देखने को मिल रहे थे। वो थे मेरठ जिले के फैसल। हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्हें लोग वहां देख रहे थे, सेल्फी तक लोग इनके साथ ले रहे थे। और कई बार तो ऐसी भी नौबत आई कि जब कहीं ये निकलते थे और रास्ते में अगर कोई ऐसी प्रतिमा होती थी किसी महापुरुष की, तो लोग इनसे कहते थे कि राहुल जी यहाँ पर भी शीश नवा लीजिए और यहाँ पर भी आप 2 फूल चढ़ा दीजिए। अब हमारे साथ फैसल हैं, ज़्यादा हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि कब से ये इस तरह से इस यात्रा में शामिल हुए और क्या इनकी मंशा है। बहुत बहुत आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। थैंक यू सर, और आपके सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं पहले तो मैं दिल्ली यात्रा में जुड़ा था, जब दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से यात्रा गुजरी थी उस टाइम जुड़ा था। या फिर 3 तारीख को जब गाजियाबाद से यात्रा यूपी के अंदर एंट्री हुई तब मैं यात्रा में जुड़ा हूं। तो इसी वजह से मैं वहाँ पे कैमरे में आ गया था, और तो उसके बाद ही मैं चर्चाओं में आया। आपको लोग क्या कह रहे थे जब आप रास्ते में चल रहे थे, तो किस तरह से आपको कैसा लग रहा था? जैसे मैं रास्ते में चल रहा था तो लोग मुझे राहुल गांधी ही समझ बैठे थे, क्योंकि मैं उनका हम शक्ल देखता हूँ और टी शर्ट भी मैंने वैसे ही पहनी जैसे राहुल जी पहनते हैं। तो जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं कुछ, या उन्हें राहुल गांधी का पता नहीं कि राहुल गांधी ओरिजिनल है कौन से हैं, या धोखा खा गए पता नहीं किस तरीके से मुझसे कहते थे। जैसे किसी महापुरुष का कोई मूर्ति आती थी कि राहुल जी आप यहाँ पे भी ज़रा 2 फूल चढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हालांकि मैं उनका मन रखने के लिए कर देता था, लेकिन बाद में बताता था कि मैं ओरिजिनल नहीं, वो ओरिजिनल पीछे हैं। ओरिजिनल पीछे आ रहे हैं आप उनसे कितने गैप पे चल रहे थे? मैं उनसे आगे चल रहा था। जैसे जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं से, पहले तो राहुल जी थे, सिक्योरिटी थी गार्ड, और जी उसके बाद फिर सेवा दल के लोग थे, फिर उसके आगे मैं चल रहा था। कुछ पब्लिक थी मेरे पीछे, और मैं उनके पब्लिक के आगे चल रहा था। तो ये जो आपका गेटअप है बिल्कुल राहुल गांधी जी जैसा ही आपका गेटअप है और उनकी तरह ही आप लगते भी हैं। तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं करी उनके परिवार तक पहुंचने की, उन तक मिलने की, या करी है? मैंने आज तक कोशिश ही नहीं की। अब जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था तब मैंने एक बार कोशिश की, तो सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसे धक्का मार के, मतलब उनकी तो जो होती है तो वो करते ही हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मुझे एक साइड कर दिया था। साइड कर दिया। थोड़ा सा और ये बताइए, आप यहाँ आइए कि क्या आप सोच के गए थे यात्रा में, क्या कांग्रेस से आपका जुड़ाव है और किस तरह से आप देखते हैं? जी हाँ, कांग्रेस से मेरा जुड़ाव है। मेरे परिवार का पिछले, और मेरे जो पिताजी थे उनका जुड़ाव कांग्रेस से ही था। हालांकि उनका जुड़ाव दूसरी पार्टियों से भी रहा था, कांग्रेस से भी रहा था, लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी उन्हें कांग्रेस से ही थी। अब आपने भारत जोड़ो यात्रा में जो जिस तरह से आप जुड़े, क्यों जुड़े आप? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं करीब 3 साल के आसपास हो गए, मैं तब से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ की मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ, जो भी मुझे ऊपर के अधिकारी मुझे जिम्मेदारी देते हैं, वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से तो निभाता हूँ। आपको लोग यहाँ किस तरह से पुकारते हैं, क्या कहते भाई यहाँ तो लोग कुछ मुझे राहुल गांधी कहते हैं, कोई छोटा राहुल कहता है, कोई राहुल बोलता है, कोई जो मेरा ओरिजिनल नाम है फैसल चौधरी वो बोलता है। हैं? तो आपको कैसा लगता है जब लोग आपको दूसरे नाम से पुकारते हैं, राहुल गांधी कहते हैं? देखो, कोई भी अगर इंसान बड़े ओहदे पर है और उसके नाम से हमें पुकारा जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। तो क्या आप संभावनाएं देख रहे हैं यूपी में कांग्रेस का, क्या कुछ सुधार हो सकता है जो स्थिति यहाँ पे है? देखो, अब ये भारत जोड़ो यात्रा चली है, इस रूप में, जिस रूप में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला है, उससे ये महसूस होता है कि यूपी के अंदर भी बदलाव जरूर होगा। बदलाव आपको लग रहा है कि होगा? जी जी जी, और बिल्कुल। जो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इससे एक ऊर्जा का संचार भी होगा? जी जी, कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश भर चुके हैं राहुल जी। और अब आप मुझे ही ले लीजिए, अगर शायद राहुल जी ये यात्रा निकालते तो शायद मैं भी चर्चाओं में नहीं आता। और आप भी, वो भी टी शर्ट में? और वो भी टी शर्ट में। राहुल जी ने टी शर्ट पहन ली, मैंने पहन तो ली। आपको सर्दी नहीं लग रही है? नहीं पारा नहीं, एकदम सर्दी नीचे लुढ़कता जा रहा है, 2-3 पे पहुंच गया है। नहीं, उस दिन हम यात्रा में थे तब भी पारा 2 डिग्री पर था, लेकिन मुझे सर्दी का महसूस नहीं हुई। वैसे भी हम एक किसान हैं, आप देख सकते हो हमारा घर बार सब ऐसा ही है। तो
आप खेती करते हैं कुछ और जी भी करते खेती करते हैं बस। हैं? परिवार में कौन कौन? परिवार में मेरे हम 4 भाई हैं, एक बहन है, एक हमारी मम्मी है। अच्छा, कुछ लोग बड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जब अपनी राहुल गांधी जब प्रियंका उनके पास बैठी हैं तो जिस तरह से वो दुलार रहे हैं अपनी बहन को, उसको लेकर कुछ लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, प्रतिक्रिया देने का लोगों का मुद्दा होता है कि लोग इधर से उधर से बात उठाते हैं, करते हैं। क्या बहन भाई का प्यार कोई गलत हो सकता है? अब लोग बाग तो हैं, उनकी बातों को उछालना है उनका काम है। अब आप क्या कोशिश कर रहे हो, क्या जतन आपकी तरफ से किए जा रहे हैं कि आप गांधी फैमिली तक पहुंचे, कोशिश कर रहे हो इस तरह की कुछ? कोशिश मैंने कुछ की है लेकिन पहुंच नहीं पाया अब तक। नहीं पहुंच पाया। जी जी। तो अब कुछ उम्मीद जागी है? हाँ, उम्मीद जागी है। जैसे मैं फेमस हुआ हूँ, हम्म। मेरे इंटरव्यू हैं, उसके बाद से मेरी उम्मीद जागी है कि हाँ हो सकता तो है। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स से भी आपकी बात हुई है? जी जी, सीनियर लीडर से बात हुई है, मैंने कुछ लोगों से बात की है। हम्म। उन्होंने भी अपनी तरफ से भी मुझे कॉल किया, कुछ लोगों को मैंने भी कॉल किया है। हम्म। तब से इंटरव्यू हुए हैं, तब से मुझे कुछ सुधार लग रहा है। ईटीवी भारत के माध्यम से दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैं सभी दर्शकों से यही कहता हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप सभी इसका समर्थन दें, इसके सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जुड़ें और अपने देश के अंदर भाईचारा बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें, आपस में अपनी धर्म जाति के लिए भेदभाव ना करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ हैं फैसल मेरठ के रहने वाले हैं और ख़ास तौर से भारत जोड़ो यात्रा में ये रहे और अभी इनका ये भी कहना है कि अभी फिर आगे ये इस यात्रा में जुड़ने जा रहे हैं और लोग इन्हें राहुल गांधी की तरह ट्रीट करते हैं और जब कहीं लोग इन्हें मिलते हैं तो इनसे हाथ मिलाते हैं और इनसे उसी तरह से मिलते हैं जैसे एक नेता से लोग मिलते हैं। ऐसा ही है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ईटीवी भारत से फैसल उर्फ राहुल यहाँ बात कर रहे थे। आपने देखा किस तरह से फैसल इस यात्रा में जुड़े हैं और इनका ये भी कहना है कि आगे भी ये इस यात्रा में अभी फिर जुड़ेंगे और साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये गांधी परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हालांकि इनकी तरफ से कई बार कोशिशें की गई हैं और पार्टी के सीनियर लीडर्स से भी इन्होंने बात की है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।